दोस्तों नमस्कार। ये मेरा वो चैनल है जिसमें मैं जीवन के फंडों के बारे में आपको बताऊंगा। आपको ये जो मेरे इस यूट्यूब वीडियो का जो शीर्षक लगा हुआ थोड़ा अजीब लगा होगा कि मैंने इसमें लिखा है कि आपको क्यों शमशान या सिमेट्रीज में जाना चाहिए। होता ऐसा है कि जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो आप किसी को देखते हैं। जैसे मैं एक शुरू में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि राहुल एक बहुत अच्छा संगीत का काफी उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट था। वो जहां भी देखता था संगीतकार ही देखता था। कोई गिटारिस्ट अच्छा बजा रहा है तो कोई बैंड में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और लाखों लाखों रुपए उनको एक एक परफॉर्मेंस के मिलते हैं। तो उसने भी पढ़ाई छोड़ के वो चाहता है कि मैं भी एक संगीतकार बन जाऊं, और वो काफी गिटार के साथ में गाने की कोशिश करता है और 3-4 साल बाद इसी तरह की कोशिश करता रहता है। लेकिन इसमें उसके जो सक्सेस के जो चांसेस होते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो शून्य से थोड़े से ही ज्यादा होते हैं। और फिर वो उसी के में आगे बढ़ता रहता है, और फिर कहाँ पहुंचता है ये कह नहीं सकते, क्योंकि इस स्टेज पर जब उसको थोड़ी सफलता नहीं मिलती है तो उसको फिर वो जाकर शमशान में या सिमेट्रीज में जाके देखना चाहिए कि जहां पर उतने ज्यादा संगीतकार दफनाए गए हैं जितने की स्टेज पे नहीं पहुंच पाए होंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने ए आर रहमान या शी एडी शेरन आदि जैसे संगीतकारों के नाम सुने होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े संगीतकार जो सफल होते हैं उनके के नाम सुने होते हैं, और वो नहीं सुनता है कि कितने इसके अलावा एक संगीतकार बनने के पीछे लाखों लोग असफल होते हैं, और वो फिर वो अंत में असफलता की तरह दफना दिए जाते हैं। क्योंकि दुनिया आपको सफलता की कहानी सुनाती है, असफल लोगों की कहानी नहीं सुनाती है, या फिर उन लोगों की कहानी सुनाती है जो ऊपर शीर्ष तक पहुंच गए हैं और फिर नीचे आ गए हैं, नीचे आए हैं। उनकी कहानी सुनाती है। जैसे आप अगर क्रिकेट बहुत भारत में प्रिय खेल है और सब लोग जानते हैं, क्रिकेट में आप सचिन तेंदुलकर को देखें तो या तो लोग सचिन तेंदुलकर की कहानी सुनाएंगे जो कि एकदम सफल रहे हैं, या फिर आपको विनोद कांबली की कहानी सुनाएंगे जो एकदम सफलता के शिखर पर चले गए थे। डबल सेंचुरी मारी थी, सचिन तेंदुलकर से भी बढ़िया परफॉर्मेंस थी उनकी, और उन्होंने शुरुआत सचिन तेंदुलकर के साथ ही की थी। लेकिन अब आज की तारीख में वो कहीं अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पार्किंग में किसी कार के पास दारू पिए हुए अवस्था में पड़े रहते हैं। वो बीमार हो गए थे, उनके किसी ने। तो इस तरह की कहानियां वो होती है। बाकी इसके अलावा जो इन दोनों के बीच में होते हैं, जो हजारों लाखों लोग होते हैं, असफल क्रिकेटर होते हैं, उनके बारे में आपको मालूम नहीं होता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अकेले दिल्ली में लगभग 30,000 क्रिकेट क्लब हैं जो बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं। और इनमें से आईपीएल और उसमें कितने पहुंच पाते होंगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये एक होता है, इससे आप ये सोचने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई लोग दूसरा सफल है इसके लिए आपको ये अपना वो नहीं चुनना चाहिए। आपको असफल लोगों के बारे में भी जानना चाहिए। ऐसा ही आप जैसे स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट में, जब मैंने सब शुरू शुरू में स्टॉक मार्केट के बारे में जब मुझे जानकारी किसी मेरे एक अंकल ने दी तो उन्होंने, मैंने पूछा आप इसमें कैसे कमाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बस बस कम दाम पे खरीद लो, ज्यादा पे बेच लो। तो इससे सिंपल और क्या हो सकता है। लेकिन जब मैं गया तो मैंने अच्छे खासे उसमें पैसे गंवाए, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं होता है। इसके लिए काफी कुछ और भी चीजें लगती हैं। तो फिर जो जिसमें राहुल की बात कर रहा था, वो राहुल अंततः 3 साल तक उसने प्रयास किया, और उसके बाद वो एक कैफे में वेटर है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आप इंदौर में, मैं इंदौर शहर में रहता हूँ, और इंदौर में आप एक पोहे जलेबी की दुकान खोलते हैं। सुबह सुबह आपकी बड़ी अच्छी चलती है पोहे जलेबी, और उसके साथ चाय सर्व करते हैं। तो संभावना ये भी होगी कि आप धीरे धीरे बढ़ते 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 आप एक बड़े स्टार होटल के मालिक बन जाएं। और संभावना ये भी हो सकती है कि आप कुछ दिन बाद वो पोहे जलेबी बेचना भी बंद कर दें। संभावना ये भी हो सकती है कि आपकी एक अच्छी मिठाई शॉप हो। तो सारी ये लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कुछ दिन में, 2 साल 2 साल 3 साल बाद वो दुकान भी बंद कर देते हैं। तो आपको असफलताओं का ही अध्ययन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग असफल क्यों हुए। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं दूसरे वर्ल्ड वार में बहुत से प्लेन जर्मनी के क्षतिग्रस्त हुए थे, या मतलब मार गिराए गए थे, और कुछ उनमें से लौट लौट के भी आ गए थे। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो लौट के आ गए विमान, उनके जहां जहां गोलियां लगी उन पर अध्ययन किया, और उस पे एक निर्णय पे पहुंचे कि यहाँ यहाँ पे हमको और स्ट्रेंथन करना है। लेकिन ये गलत था। उनको उन स्थानों पर स्ट्रेंथन करना था जहां पर गोलियां नहीं लगी, क्योंकि जहां पे गोली लगी और वो विमान सुरक्षित लौट के आ गया है तो इसका मतलब है कि वहां तो स्ट्रांग है। लेकिन जहां गोलियां नहीं लगी उन
में अगर लगती गोलियां या जो भी मिसाइल वगैरह है तो विमान गिर जाता। तो इस तरह से जो असफलता है जहां पे आप कमजोर हैं उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो ये एक बेसिक फंडा है। इसको बेसिकली सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं, क्योंकि आप की जो निर्णय लेते हैं आपको उन्हीं लोगों से लेते हैं जो सरवाइव किए गए होते हैं, जो असफल रहे होते हैं। क्योंकि अब आप एग्जाम्पल लें, मान लो कोई पुस्तक है, कोई बेस्ट सेलर बनता है, एक बेस्ट सेलर बुक के पीछे 10,000 लोग बुक लिखते हैं, तो कई 10,000 लोग बुक लिखते हैं, तो कई एक बेस्ट बेस्ट सेलर बनता है। उन 10,000 लोगों की जो पुस्तकें प्रकाशित होती है उनके पीछे और हर एक के पीछे 10-10 हजार ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पुस्तक को प्रकाशित ही नहीं करवा पाते हैं। और उन हर 10,000 लोगों के पीछे 10,000 और लोग होते हैं जिन्होंने पुस्तक लिखना शुरू कर दिया होता है और वो लिख कर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से बहुत कम लोग सरवाइव कर पाते हैं। तो इसमें आपको ये बहुत, और आजकल तो जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन में मैंने पिछले वीडियो में कहा एक एफएमईए भी होता है, फेलियर एरर एनालिसिस मोड। उसमें आपको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग फेल हुए वो फेल क्यों हुए उनकी भी स्टडी करना, और वो आपको स्टडी कहीं नहीं आती। आप केवल जो सरवाइव किए होते हैं उनके बारे में ही आप स्टडी करते हैं और फिर आप अपने आप सक्सेस रेट को काफी ज्यादा आंक लेते हैं। सर्वाइवरशिप वाइज उस समय भी और खतरनाक हो जाता है जब आप किसी तरह आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर आप अपने सक्सेस के कारण को आप किसी दूसरे से इक्वेट करने लगते हैं। तो ये आपका सक्सेस इसलिए नहीं होता है कि आपने उसने जो किया वो फॉलो किया, एक कोइंसिडेंस होता है और इसमें फिर आप गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और फिर आप एक टेम्पटेड होते हैं कि दूसरे लोगों को भी बताने लगे कि हमने ये सक्सेस का ये कारण है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपने उस आदमी का सक्सेस और आपका सक्सेस एक ही कारण से हुआ हो। तो जो बेसिकली जो मेरा पॉइंट है इसमें इस वीडियो को बनाने का, उसमें होता है कि आप अपने सक्सेस को ओवर एस्टिमेट ना करें। और इसीलिए जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तो फिर उनमें से जो या क्रिकेट के लिए अपने कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हो या संगीतकार बनने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपको बीच बीच में शमशान घाट या सिमेट्रीज को, कब्रिस्तान को जाके घूम के आना चाहिए, ताकि वहां पे आप देख सके कि वो लोग यहाँ कितने लोग हैं जो कि एक क्रिकेटर में आईपीएल या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए, या फिर संगीत के बड़े मंच पे नहीं जा पाए, या जिनकी पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई या बेस्ट सेलर नहीं बन पाई। तो ये आपको कई स्टडीज भी आपको देगी कि ये सक्सेस के हैं पैरामीटर्स है कि ये आप करेंगे तो है। बहुत सारे मोटिवेटर्स आपको बताएंगे कि उसने ऐसा किया था, आप उसकी जीवनी पढ़ी है, धीरू भाई अम्बानी की जीवनी पढ़ी है, धीरू भाई अम्बानी की जीवनी पढ़ी है, वो कैसे सक्सेस हुआ। तो वो कोई गारंटी नहीं है आपकी सक्सेस की। और आप यदि वही करें, जैसे बहुत से जो ओरो है, ओयो होटल है, जोमेटो है, ये सब सक्सेस हुए हैं, लेकिन इनकी तरह बहुत लोगों ने कोशिश की होगी। जोमेटो को मेरा मालूम है, मुझे मालूम है, मेरे कजन ने एक, मेरे सॉरी नेशू ने चालू किया था जोमेटो का, और वो फिर अंततः मतलब कुछ 5-7 लाख रुपए खर्च इन्वेस्ट करके लॉस करके मैं वापस निकला। तो आपको अपने सक्सेस को ग्रांटेड नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दूसरा सक्सेस हुआ और आप भी वैसा ही काम कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट गांठ अपने को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी चाहिए और अपनी जो भी कैपेबिलिटीज हैं उनके अनुसार देख के करना चाहिए। लेकिन ये भी संभव है कि आप में और दूसरे में बराबर वही की वही क्वालिटीज हों, जो उसमें है उसी तरीके से वो काम कर रहा हो, लेकिन हो सकता है वो सक्सेसफुल हो और आप सक्सेसफुल नहीं हो। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके कई कारण होते हैं और अंत में तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी आप कार्य शुरू कर रहे हैं उसके लिए, मतलब बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को या प्रोजेक्ट शुरू करें, तो उसके लिए आपको गट्स चाहिए होते हैं, आपकी इच्छा शक्ति चाहिए होती है। उसके बाद बाकी सब चीजें, टेक्नोलॉजी, पैसा, लोग, प्रोसेसेस, ये सब तो आपको बाहर से मिल सकते हैं। वो आप एक्वायर कर लेंगे, लोन ले लेंगे वगैरह, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। तो उसके लिए बेसिकली आपको शुरुआती गट्स चाहिए। और अंत में सक्सेस के लिए आपको चाहिए लक। तो लक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको शुरुआत करना और फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ाना, लेकिन अंत में सक्सेस तो लक ही दिलाता है। या आप अ, कितने भी सोच लें, कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लें, लेकिन अंत में सक्सेसफुल वही होता है जिसका साथ लक देता है। और फिर इसमें मतलब कुछ लोग जैसे अंग्रेजी में एक पुस्तक भी है, थिंक रिच एंड बी रिच, और हिंदी में इसको कहते हैं कि मतलब छोटी सोच और एड़ी में मोच आगे बढ़ने नहीं देती है।
लेकिन आप सोच कितनी भी बड़ी कर लो, उससे आप बड़े नहीं बन सकते। हर लोग आपको, वो भी किस्सा एक याद होगा जिसमें एक बंदा टोकरे में शुरू अंडे ले आ रहा है और बेच रहा होता है, और फिर वो सोचता है मैं पहले 5 अंडे खरीदूंगा, फिर उससे 10 करूंगा, फिर 20 करूंगा, फिर मैं एक होटल बनूंगा, फिर मैं बड़ी होटल बनाऊंगा, फिर मैं बहुत मल्टी करोड़पति हो जाऊंगा, बड़ा महल बनाऊंगा, फिर मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री से शादी कर लूंगा, और फिर अगर वो मेरे कहना नहीं मानेगी तो मैं उसको एक लात मारूंगा। जैसे ही वो लात मारता है उसके अंडे गिर जाते हैं और वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो इस तरह की कहानियां भी होती है। केवल बड़ी सोच से आप बड़े नहीं बन सकते। तो ये है मेरी कुछ मिली जुली बात है। इसमें मैंने कुछ बातें कही जो हो सकता है उन बातों को मैंने थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रोडिक्ट भी किया होगा, लेकिन मेरी वो बातें भी सही है और जो मैंने दूसरी बातें कही वो भी सही है। सवाल यही है कि आपको परखनी है कि वो सही है कि नहीं, और आप पे कितनी फिट बैठती है। तो सर्वाइवरशिप 22 पर आपके लिए आज इतना ही। अपने सक्सेस को ग्रांटेड मत मानिए, और उन लोगों से को भी के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए जो फेल हो गए, और सीधे के सीधे या तो कहीं छोटे मोटे काम कर रहे हैं, क्लरिकल काम कर रहे हैं, या वेटर का काम कर रहे हैं, या फिर आज की तारीख में तो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी आप मिलेंगे, वो सब ने बड़े बनने की सोची होगी, सोच उन्होंने भी बड़ी रखी होगी। मैं इसको आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं लें। मैं केवल आपको अपने सक्सेस के बारे में अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें, और पूरे अ, जानकारी के साथ बढ़ने की कोशिश करें। हो सकता है आप धीरू भाई अंबानी बन जाए, लेकिन भारत में अब तक कितने धीरू भाई अंबानी बने बने होंगे? अगर उनसे 1/10 भी मान ले, 100 भी मान ले, तो उनकी संख्या 1000 2000 से ज्यादा नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं आपको आज की ये समाप्त करता हूँ सर्वाइवरशिप 22 पे। इसके अगेंस्ट में आप गार्ड कीजिए, और नेगेटिव मत लीजिए इसको। फिर एक और बाइसेस यानी पूर्वाग्रह के बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।